नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाला है हरियाणा स्टेट के लिए नीट 2021 का जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्ट है 21 फरवरी 2022 से ही स्टार्ट है, जो और लास्ट डेट है इसका 28 फरवरी 2022। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग करने का जो डेट है वो है 24 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय द फॉलोइंग registered candidate who have not been allotted seat in first round, candidate who have been allotted seat in the first round but have not joined, candidates who have joined the seat allotted during first round but wish to upgrade their seat, the option will be available on the login of the candidate। यानी आप रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, और जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है और जिसको हुआ है और वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, और जो ज्वाइन हुए हैं उनका जो सीट अपग्रेड करने का जो ऑप्शन है वो आपको 21 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक दिखेगा और आपको ये लॉगिन आईडी में ही दिखने वाला है, बाहर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट, यानी ऑनलाइन सिक्योरिटी फी जमा करने का जो डेट है वो 1 मार्च 2022 से 5 मार्च 2022 तक आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर देना है और ये भी आप ऑप्शन जो है आपको लॉगिन आईडी में ही दिखने वाला है। ठीक है, सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का जो डेट है वो है 1 मार्च 2022 से 5 मार्च 2022 तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। प्रोविजनल एलोकेशन सीट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो 7 या 8 मार्च 2022 को होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है सीट एलोकेशन, और आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ फी ऑनलाइन पेमेंट करने का जो डेट है वो है 8 और 9 मार्च 2022 से लेकर, यानी 8 या 9 मार्च 2022 से लेकर 12 मार्च 2022 तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है, ठीक है, इसका डेट है 14 मार्च 2022 से 17 मार्च 2022 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और उसका जो एड्रेस है वो है पंडित BD शर्मा UHS रोहतक। ठीक है, एंड जो आपका लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का, जो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसका जो रिपोर्ट उस कॉलेज में रिपोर्ट करने का जो डेट है आपको वो है 19 मार्च 2022, यह है आपका लास्ट डेट। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देख लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड डू नॉट नीड टू डू सो अगेन। अगर पहले आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं, यानी फर्स्ट राउंड में आप रजिस्टर कर चुके हैं और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैड देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग डू नॉट नीड टू हैव देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड अगेन, यानी आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको सेकेंड राउंड में वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैंडिडेट who were assigned seat in the first round of counseling must indicate their willingness option to operate in the second round of therapy online, otherwise they will be disqualified from participating in the second round of counseling। अगर आप सेकेंड राउंड में हिस्सा लेना चाहते हैं और आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका है तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि क्या आप अपना सीट अपग्रेड करना चाहते हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो आप अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप सेकेंड राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, candidates who joined on the allotted seat in the first round will have the right to stay in such seat unless and until they are offered an updated and preferred seat in the second round। Candidates who want to participate in the second round of online counseling, on other hand, will have to submit their preference
चॉइस अगेन। आपको सेकेंड राउंड में हिस्सा लेने के लिए आपको प्रेफरेंस असाइन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, जो पहले रजिस्टर हो चुके हैं, एंड न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट who wish to participate in the second round of counseling and wish to opted for state quota seat only. Government added medical dental must deposit an amount of 10,000। RS 5,000 है जो आपका SC BC EWS PWD ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए आपका 5,000 और अदर के लिए 10,000, ठीक है। एंड इफ कैंडिडेट विश टू also opted for state quota seats, management quota seats in this future will be accessible through the candidate's login ID. Any registered candidate who fails to deposit the required security amount, whether newly registered or candidates who were given in seats in the first round and seek to upgrade their seats in second round, will not be considered qualified to participate in the second round। यानी कि अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट है उसको जमा नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, सेकेंड राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। In case the candidates join on the allotted seat, this amount shall be adjusted in the fee of the first year of UG courses। जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे सिक्योरिटी मनी, वो आपको फर्स्ट ईयर कोर्सेज में अगर सीट मिलता है आपको तो फर्स्ट UG कोर्स में जो फ़ी है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। If the candidates are allotted any seats as per their preference but they do not join the allotted seat, the security amount shall be forfeited। However, these candidates will eligible to participate in the mop-up round। The security amount of the candidates who are not allotted seat during the second round shall be returned after the completion of the round counseling process। अगर आपको सिक्योरिटी मनी आप जमा करते हैं और आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है तो जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है उसको वापस कर दिया जाएगा फाइनल काउंसलिंग के बाद, ठीक है। लास्ट जो है आपका द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन ऑन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GS क्लासेस।